बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में घने जंगल के बीच एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जीवन पूरी तरह तपस्या, ध्यान और भक्ति में बीतता था। आश्रम के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सुबह सुबह पक्षी की मधुर आवाज सुनाई देती थी और पास ही एक पवित्र नदी बहती थी। ऋषि मेधावी हर दिन सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु का ध्यान करते। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन स्वर्गलोक में एक घटना घटी। स्वर्ग में इंद्रदेव को यह डर लगने लगा कि कहीं ऋषि मेधावी की तपस्या से उनका सिंहासन खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक सुंदरी अप्सरा मंजुघोषा को पृथ्वी पर भेजा। मंजुघोषा अत्यंत सुंदर थी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसे गाते हुए सुनता उसका मन मोहित हो जाता। इंद्रदेव ने उससे कहा, मंजुघोषा, तुम पृथ्वी पर जाओ और ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग कर दो। मंजुघोषा ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। वह पृथ्वी पर आई और ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी। एक दिन वह वीणा लेकर मधुर गीत गाने लगी। उसका गीत इतना मधुर था कि जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर सुनने लगे। धीरे धीरे वह ऋषि के आश्रम के पास आने लगी। एक दिन ऋषि मेधावी की आंखें खुली और उन्होंने मंजुघोषा को देखा। उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से ऋषि का मन विचलित हो गया। ऋषि धीरे धीरे अपनी तपस्या भूलने लगे और मंजुघोषा के साथ समय बिताने लगे। समय बीतता गया। एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि 57 साल बीत चुके हैं। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई है। वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजुघोषा से कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम पिशाच बन जाओ। यह सुनकर मंजुघोषा बहुत डर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषि, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करोगी तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने वही किया। एकादशी का दिन आया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात भजन किया। उसका मन पूरी तरह पश्चाताप से भरा हुआ था। जब द्वादशी का सूरज उगा तो अचानक एक चमत्कार हुआ। उसका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गई। वह बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु को धन्यवाद देने लगी। इसके बाद वह स्वर्गलोक लौट गई। उधर ऋषि मेधावी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से अपनी तपस्या की शक्ति प्राप्त हो गई। उस दिन से यह माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण जाए तो उसे क्षमा जरूर मिलती है। एकादशी का व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और विचारों को शुद्ध करने का दिन है। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत कथा। तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।